पावक पवन से रचित ये अधम देह चेतन इससे भिन्न है जो करता सबसे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी इस आत्मबोध निकेतन संस्था के प्रथम संस्थापक हमारे सद्गुरुदेव सामल साहब जी, जिन्होंने इस संस्था की लगभग 30 वर्ष पहले नींव रखी और इस संस्था से जुड़े हुए सभी को सत्य भ्रम रहित ज्ञान बताया, आडंबर रहित ज्ञान बताया। गुरुदेव जी ने कभी भी सांसारिक किसी भी लोभ की तरफ दृष्टि नहीं डाली। उन्होंने न धन की तरफ न मान सम्मान की तरफ, किसी भी वस्तु के लिए जिस प्रकार कहा जाता है कि चरित्रवान व्यक्ति के लिए स्त्री या पुरुष तिनके के समान होता है, निर्लोभी व्यक्ति के लिए धन मिट्टी के समान होता है, त्यागी वैरागी के लिए ये संपूर्ण ऐशो और आराम तिनके के समान होता है, वैसे ही तत्व ज्ञानी उस परम तत्व के ज्ञानी संत के लिए ये संपूर्ण संसार तिनके के समान होता है। वो बात अलग है कि गुरुदेव जी के पद चिन्हों पर चलने वाले कितने लोग हैं और कितना चलते हैं, लेकिन जो सद्गुरु श्यामल साहब जी ने जिस सत्य ज्ञान की तरफ आप सब लोगों को अग्रसर किया है, उस ज्ञान में कहीं भी कोई भी खोट नहीं है। गुरुदेव ने बार बार और मुझसे तो विशेषकर ये कहते थे, मुझे लाड़ प्यार में भी पाला और कसौटी में तो इतना खरा उतारा है कि शायद ही किसी संत ने अपने शिष्य को इस तरह तपाया हो। गुरुदेव कहते थे, जिस तरह सोने की एक टुकड़े को आग में डाल दिया जाता है, सुनार जानता है कि इस सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस अग्नि में यदि बिगड़ेगा भी तो उस मेले का, उस कत्तब का, उस रांगा का, उस सुहागे का बिगड़ेगा, इस प्योर सोने में तो निखार ही आएगा। वही गुरुदेव की स्थिति थी कि तपाने में उन्होंने कहा कि राधादास, यदि मेरी कसौटी पर खरी उतर गई तो विश्व में, जीवन में कभी भी इस संसार की किसी भी चीज का, वासना का, मोह माया का, अहंकार का तिनका तिल भर भी तुम्हें छू नहीं सकता है। इस तरह उन्होंने एक छोटे बच्चे को पाला जाता है वैसे स्टैंडिंग बनाई, हमारी देखभाल की और तपाया, उसमें कोई भी कमी नहीं रखी। और हम इस बात को बड़े हृदय के दावे के साथ कहते हैं कि जो गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को उनके सामने ही मैंने ये संकल्प और वादा किया था कि गुरुदेव इस ज्ञान में बढ़ोतरी ही होगी, कभी इसको कम नहीं होने देंगे और उस पर पक्वता की तरफ नित्य प्रति एक कदम आगे ही बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। भाई मुनीश के जो निज अनुभव के शब्द थे, बहुत ही हृदय की एक एक रोम रोम से निकले हुए थे, जो वास्तविक गुरुदेव कहते थे और जिस ताकत के साथ कहते थे, जिस हौसले के साथ कहते थे, और उसी हौसले के साथ
उसी दम के साथ मुझे उन्हें अपनाना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। जिह माने मुनिवर ठगे, मान सवन को खाए। संत महात्मा कुछ माया को तग देते हैं। कितने हमने सुने हैं कि पैसे को हाथ नहीं लगाते, कुछ ऐसी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी आचार्य साहब ने कहा भी था कि इसी को कबीर साहब ने झीनी माया कहा है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोई। ये मान अपमान की ये झीनी माया, ये माया इतने रोम रोम में भर जाती है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भर्तरी के बारे में भी एक आता है कि भर्तरी ने पूरा राज्य छोड़ दिया और कहीं जंगल में जा रहे थे। 2-3 दिन के भूखे, आटा मिल गया और कहा अग्नि कहीं नहीं थी तो कोई मुर्दा जल रहा था। उस मुर्दे की आंच में उन्होंने 2-3 रोटी बनाई और खाने वाले थे। उन्हें भी अपने त्याग का बड़ा घमंड था। कुछ संत पुरुष गुरु चेला ने सोचा, चेले ने कहा कि गुरुजी भर्तरी तो बहुत त्यागी है, इनके अंदर कुछ भी विकार नहीं। गुरु ने कहा कि अभी रुक, कि माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, चल तुझे परीक्षा करके दिखाते हैं। गए उनके पास और एक दीनहीन बन के कहने लगे, बेटा बहुत दिनों से भूखे हैं। जैसे ही वो खाने को तैयार हुए और पहुंच गए कि ये रोटी मुझे दे दे। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, वो रोटी दे दी। 4 रोटी थी, चारों दे दी। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, भूखे तो तुम भी हो, 2 रोटी तुम ले लो, 2 हम ले लेंगे। भर्तरी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, आप भूखे ज्यादा हो तो आप खा लो। दोनों में जिरेबाजी होने लगी। गुरुजी आधी रोटी भर्तरी को दे रहे और भर्तरी पूरी 4 रोटी उन्हीं की थाली में रख देते हैं पत्तल पर। बार बार ये होता रहा। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुमने बनाई है, तुम भूखे हो, चलो ये 2 रोटी तुम खा लो, हम 2 से ही गुजर कर देंगे। भर्तरी को थोड़ा सा अंदर उनकी मान में, अभिमान में कुछ चोट पहुंची। रोटियों को दोनों को उनकी पत्तल में पटकते हुए कहा कि महाराज ये तो 2 रोटी, इतना बड़ा राज्य छोड़ के आए हैं, आप खा लो चुपचाप। गुरु चेला दोनों अपने असली स्वभाव में आ गए। गुरु ने कहा कि चेला देख लिया कि माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं गाए। इन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग की हल्की सी भू इनकी अभी नहीं छूटी, जबकि ये 4 दिन का भूखा है, मरने के कगार पर है, मुर्दे की अग्नि में ये भोजन बना के खा रहा है, यातनाएं झेल रहा, परेशानी उठा रहा है। त्याग की तो कोई दिखावटी सीमा ही नहीं है, लेकिन उस त्याग को अभी त्याग नहीं पाए। कह भी दिया और अंदर झुंझलाहट भी आ गई। सामने कहा, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी सी कमी रह जाती है वो अपना सुधार जल्दी कर लेते हैं। तो भर्तरी ने फिर हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो, हम सोचते थे कि हम इतना त्यागी कोई नहीं है, लेकिन त्याग का जो अहंकार है, त्याग की सूक्ष्म वासना है, वो तो मेरे अंदर पूरी की पूरी है। यदि वो न होती तो आज ये शब्द मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। और शब्द क्या निकलते कि तुलसी हुए शरीर की जो रोक सके नहीं कोई। जो मेरे अंदर होता है, यदि मैंने लहसुन खाया है तो डकार लहसुन की आएगी, हींग खाई है तो हींग की ही डकार मुंह से आएगी। जो आप खाओगे, जो पेट में रखा है उसकी डकार आएगी। आपके अंतःकरण में जो वासनाएं सूक्ष्म होके जमा हो गई वही तो निकलेंगी। आपकी रसोई में जो बना रखा है भोजन वही तो थाली में परोसा जाएगा। जो आपने मन से, वचन से, कर्म से, अंतःकरण के
कोठरी में जो बंद कर रखा है वो भी तो आपके रोम रोम से निकलेगा, कुछ आंखों से निकलता है।